मॉर्निंग, माय नेम इज राहुल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल स्कूल वाला। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। इसमें है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो देखिए, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है और इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को साइज और लोकेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स अपने को यहाँ पे पढ़ने पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए, ग्लोब तो आप सबने देखा होगा स्कूल्स के अंदर बचपन में। ठीक है। ये क्या होता है? ग्लोब। ठीक है। इस ग्लोब के अंदर कुछ लाइंस होती हैं। ठीक है। ये लाइंस जो होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कुछ लाइंस होती हैं, इन लाइंस को इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। ठीक है। इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। इमेजिनरी जो लाइंस होती हैं, ये दो दो तरीके से होती हैं। एक होती है ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। एक होती है ईस्ट टू वेस्ट और एक होती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। सबसे पहले तो अपने को डायरेक्शन का प्रेजेंटेशन आना चाहिए। डायरेक्शन का प्रेजेंटेशन अपन बुक्स में या पेज पे किस तरह से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये डायरेक्शन होती है वेस्ट। ठीक है। ऊपर जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ होती है और नीचे जो होती है वो होती है साउथ डायरेक्शन। ठीक है। तो ये जो लाइंस होती हैं ग्लोब के ऊपर जो लाइंस होती हैं, ये डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट जो होता है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, मैं देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है। इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। और जो नॉर्थ से साउथ पे जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये वाली देखिए, ये वाली नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है। ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को कहते हैं नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस है, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ओके। तो ये दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहले पेज पर अपन किस तरह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ग्लोब पे अपने को समझ में आता है, ये डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। ये ऊपर हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे हो जाएगी साउथ डायरेक्शन। अब जितनी भी लाइंस होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है। इनको मेजर किया जाता है डिग्री के अंदर। किसमें मेजर किया जाता है? डिग्री में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 40 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री। ठीक है। तो इन सबको मेजर किया जाता है डिग्री में। ठीक है। अब देखेंगे कि जो इंडिया है वो किस लैटिट्यूड्स और किस लॉन्गिट्यूड्स में बिलोंग करता है। ठीक है। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे थ्री जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, सॉरी लैटिट्यूड्स होती है, थ्री लैटिट्यूड्स, उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो थ्री मेजर लैटिट्यूड्स होती है। ठीक है। वैसे फाइव होती है। ठीक है। तो इन सब के बारे में इनका नाम अपने को पता होना चाहिए। तो जो सबसे मिडिल में होती है 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ से, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। इसको इक्वेटर कहते हैं। 23 डिग्री, इसको बोलेंगे 23 डिग्री, इसको बोलेंगे 23 डिग्री और 5 मिनट। इसको 23 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ। देखिए ये किस साइड में है? ऊपर है। इस ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है इक्वेटर। इक्वेटर ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है। कौन कौन डिवाइड करती है ग्लोब को टू पार्ट्स में? इक्वेटर लाइन। ठीक है। उसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर चलेंगे तो नॉर्थ कहा जाता है। ठीक है। मैं आपको ये और बता देता हूँ। ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के ये वाली जो कंप्लीट जो डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे नॉर्थ। और इससे जो नीचे वाली लाइंस हैं, इनको बोलेंगे साउथ। ठीक है। इनको जब भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे देखें,
इसके ऊपर जितनी भी ये लाइंस होंगी ना, ये नॉर्थ काउंट होगी। तो 23 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है, नॉर्थ में जो लाइन होगी उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसके ऊपर जो लाइन होगी 66 डिग्री, 66 डिग्री, 66 डिग्री और 5 मिनट्स, 66 डिग्री एंड 5 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्किल, ठीक है। अब नीचे चलेंगे अपन इक्वेटर के नीचे की साइड में, ठीक है। इक्वेटर के नीचे सेम देखिए 23 डिग्री 5 मिनट्स दिख रहा है, 23 डिग्री 5 मिनट्स दिख रहा है, इसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे साउथ है, ठीक है। इसको यहाँ पे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कोप्री कैप्रिकॉन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलेंगे। उसके नीचे चलेंगे 66 डिग्री 5 मिनट्स साउथ, ठीक है। इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल। और ये होता है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये इनकी बात हो गई, ये कहलाती हैं लैटिट्यूड्स। इनको क्या कहते हैं अपन? लैटिट्यूड्स कहते हैं। देखिए याद करने का सिंपल सा तरीका है, लैटिट्यूड्स, देखिए इसके नाम से आपको याद करा दिया जाएगा भी। लैटिट्यूड्स जो लेटी हुई होती है, देखिए लैटिट्यूड्स जो लेटी हुई लाइंस होती हैं इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। और मेजरली ये कितनी टाइप्स की हो गई यहाँ पे अपन ने यहाँ पे पढ़ी है, 5 टाइप्स की, ठीक है। और इनके नाम भी अपन ने पढ़ लिया है। जो 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ होती है इसको इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ इनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्किल और इसको अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ लिया है। अब देखिए ये सब कॉन्टिनेंट्स आपने पढ़े होंगे, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, या अफ्रीका। इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया लाई करता है एशिया में। इंडिया कहाँ लाई करता है? एशिया में, ठीक है। इंडिया लाई करता है एशिया में। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीज है वो है, ये है रहा एशिया, ठीक है। अब एशिया में इंडिया को अपन को देखना है कि इंडिया कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। ये देखिए ये पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट पार्ट इंडिया यहाँ पे बिलोंग करता है। देखिए मिडिल ईस्ट एशिया जो है ये कहाँ पे है? नेक्स्ट मैप में अपन चलते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पे देखिए इस पे इसको और अलग से क्लैरिफाई किया है। जो लाइन नॉर्थ टू साउथ चल रही है, नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस चल रही हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। इनको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड्स, है। और जो ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। इनको क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब इंडिया कहाँ पे बिलोंग करता है? देखिए ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है। एशिया के बिल्कुल बीच में है, ये देखिए इंडिया यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इधर भी एशिया है, इधर भी एशिया है। और कहाँ पे बिलोंग करता है? बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। अब इनके जो लैटिट्यूड्स हैं वो अपन बात करेंगे। लैटिट्यूड्स का मतलब ये वाली लाइंस, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसका जो यहाँ पे लैटिट्यूड्स है वो है 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से। ये इसका जो लैटिट्यूड्स है ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है।
लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स कहाँ होंगे? मैंने अभी बताया था आपको, जो लाइन नॉर्थ टू साउथ होती हैं, उनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। ठीक है? तो ये हो गई 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। ठीक है? और इसका यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है? अभी मैंने आपको बताया था, जो 0 डिग्री है वो कहाँ पे है? ये वाली है। 0 डिग्री लाइन कहाँ पे है? ये वाली है। अब देखिए, मैं इस ग्लोब पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है? ये नॉर्थ टू साउथ 0 डिग्री को मैं यहाँ पे मिलाऊंगा। ओके? और ईस्ट टू वेस्ट 0 डिग्री को मैं यहाँ से मिलाऊंगा। अब देखिए, इंडिया जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? इस इक्वेटर लाइन के ऊपर बिलोंग कर रहा है, मतलब ये किस में आ गया? नॉर्थ में आ गया। किस में आ गया? नॉर्थ में आ गया। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके? लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया, लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में देख, इसके नेक्स्ट देखिए, अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है? अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपन ने पढ़ा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब जो 23 डिग्री है, ये कहाँ पे होगा? ये लगभग यहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे होगा। जो ये लाइन है, ये इंडिया को ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंडिया को ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद में देखिए, इंडिया के, ये इंडिया है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है? इसके साउथ ईस्ट पास्ट में, साउथ ईस्ट पार्ट में, तो साउथ ईस्ट, अब मैं देखिए डायरेक्शन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। ये वाली जो डायरेक्शन है, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। ठीक है? तो साउथ ईस्ट में इस डायरेक्शन में आता है अंडमान निकोबार। इस डायरेक्शन में आता है अंडमान निकोबार। मैं ये इरेज कर देता हूँ। सबको इरेज कर दिया हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ये वाली डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है? ये वाली डायरेक्शन हो गई ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है? ये वाली डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन में यहाँ पे है अंडमान निकोबार। इस डायरेक्शन में क्या है? अंडमान निकोबार है। यहाँ पे श्रीलंका आपको दिखेगा। ठीक है? और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे होगा लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप होगा। ठीक है? देखिए, द ये वाला पॉइंट पढ़िए। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। ओके? अब इंडिया का मैप आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। इंडिया के मैप में एक जो 4 पॉइंट है, वो मैं आपको बता, ये वाला इंडिया का मैप। ठीक है? इस तरह, इसके ईस्ट है, ये यहाँ वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है? अंडमान निकोबार आइसलैंड है। ठीक है? यहाँ पे नॉर्थ में जो पॉइंट है, अभी अपन ने पढ़ा था, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। साउथ में पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये जो पॉइंट है, इसको कहा जाता है कन्याकुमारी। ये कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है? ये पॉइंट है कन्याकुमारी। ये है कन्याकुमारी। और ऊपर वाला जो पॉइंट है, वो है इंदिरा कोल।
इंदिरा। और यहाँ पे ये जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है, इसका जो एंड पॉइंट है, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसका जो ईस्ट पॉइंट है, इसको कहा जाता है इबीतू। इसको कहा जाता है इबीदू। ए बी। और इसका जो वेस्ट पॉइंट है, इसको कहा जाता है सरक्री। तो सरक्री कहा जाता है। ये पड़ता है गुजरात में, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये यहाँ पे कन्याकुमारी है, ठीक। तो ये 4 पॉइंट है। अब जो इंदिरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 2004 में सुनामी जो आई थी, उसमें ये सी वाटर में सबमर्ज हो गया, ठीक है। अब साइज की बात करेंगे। इंडिया का साइज कितना है, कितने किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। तो लैंड मास एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट है, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए नीचे एक चार्ट दिया है। इस चार्ट में सबसे पहले सबसे ज्यादा एरिया है रसिया का। फर्स्ट नंबर पे आता है रसिया, ठीक है। सेकंड पे आता है कनाडा। कनाडा। थर्ड पे आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। थर्ड फोर्थ पे आता है चाइना। फिफ्थ पे आता है ब्राजील। सिक्स्थ पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया आता है सेवन्थ पे, ठीक है। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, देखिए इंडिया के, आपने मैप अगर देखा होगा, ठीक है। मैप में कुछ एरिया लैंड एरिया है, जैसे यहां से यहाँ पे आ जाता है बे, सॉरी अरेबियन सी आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आता है अरेबियन सी। यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे जो आता है, वो आता है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इसके ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया ये पानी से कवर रहता है, ठीक है। ये वाला एरिया पानी से कवर रहता है। तो लैंड एरिया कितना हो गया, सिर्फ ये एरिया लैंड एरिया हो गया। तो जो लैंड एरिया है, उसकी बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये लैंड एरिया की बाउंड्री है। अब बात करते हैं कोस्ट लाइन एरिया बाउंड्री की। कोस्ट लाइन जो बाउंड्री है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक? तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी कि इंडिया का साइज कितना है, कितने एरिया उसकी जो बाउंड्री है लैंड बाउंड्री है, और कितनी एरिया बाउंड्री उसकी कोस्ट लाइन बाउंड्री है, ठीक है। इसमें बाद में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया, ये मैं ड्राइंग के अंदर कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का मैप मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंडिया के मैप में सबसे पहले यहाँ पे आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे डायरेक्शन शो करता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन। इंडिया जो है, यहाँ पे इसमें जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं यंग फोल्ड, ठीक है। इस तरीके से जो माउंटेन्स होते हैं, उनको कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया, ये वाला।
नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इन डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अरेबियन सी। अभी मैंने बताया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे पाई जाती है अरेबियन सी। ठीक है, इस डायरेक्शन में पाई जाती है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यहाँ पे सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश टाइम लैग्स इज ऑफ 2 hours। यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट में इसके अभी मैंने आपको बताया था गुजरात। इनके बीच में जो टाइम लैग करता है वो है 2 hours। वो किस तरीके से करता है मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट है टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है, वो किसके अलोंग लिया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ये एक इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लॉन्गी ये एक लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि नॉर्थ टू साउथ जाता है। ठीक है, और ये किस कौन से स्टेट से जाता है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्जापुर, वहां से ये जाता है। मिर्जापुर से ये वाली लाइन पास होती है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ये याद रखिएगा। इसका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, पूरी कंट्री में सेम यही कंसिडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब इंडिया का जो सिचुएशन है, कहाँ सिचुएटेड है, ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। मैंने अभी जस्ट आपको एक मैप दिखाया था ग्लोब पे, तो देखिए यहाँ पे ये है ईस्ट एशिया, ये है वेस्ट एशिया। ठीक है, इसमें बिल्कुल मिडिल में है इंडिया यहाँ पे। ठीक है, यही चीज वहां पे बताया गया। इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। India is southward extension of the Asian continent. India is a southward extension of Asian continent. एशिया के साउथ वेस्ट जो पॉइंट है ना, वहां पे ये इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे पानी है, ठीक है, उस पानी की यहाँ पे इंडियन ओशन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये एक इंडिया जो है ना मोस्टली कवर करता है। मोस्टली इंडिया का जो है कोस्ट लाइन एरिया है, वो बिलोंग करता है यहाँ के वाटर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडियन ओशन एज इंडिया हैज एंड इंडीड इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन कहा जाता है। इंडियन ओशन क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कोस्टलाइन एरिया जो है इसका लॉन्ग कोस्टलाइन एरिया है जो कि वाटर को यहाँ पे कवर करता है। ठीक है, इंडियाज contacts with the world via land route are much more than her maritime. पहले जब होता था उस सदी पहले 90s और 80s की अगर बात करें या उससे भी पहले की बात करें अपन, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मैरीटाइम जो रूट्स थे वो नहीं थे, या कहें कि बहुत कम थे। लैंड रूट्स पहले ज्यादा थे। ठीक है, लैंड रूट्स ज्यादा थे जो कि अदर कंट्रीज से कनेक्ट करते थे इंडिया को।
मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स या मैरीटाइम रूट्स कम थे क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था पहले लोगों को। ओके। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज। इंडिया ने दूसरे जो कंट्रीज हैं, दूसरे विश्व के जो देश हैं, उनको क्या क्या कंट्रीब्यूट किए हैं? आइडियाज कंट्रीब्यूट किए हैं। फिलोसॉफीज, फिलोसॉफीज में उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र एक्सेट्रा, ये सब चीजें अपन लोगों ने वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट किया है। एंड मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था। ठीक है। डेसिमल सिस्टम, इंडियन न्यूमरल्स, ये सब चीजें अपन ने दिया है वर्ल्ड के कंट्रीज को। ठीक है। तो वी शुड टू प्राउड ऑन अस कि वी आर इंडियंस, जो कि हम लोगों ने वर्ल्ड को इतनी सारी चीजें कंट्रीब्यूट की है। ओके। अब चलते देखें। अब देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट में कितना किलोमीटर एरिया आता है। 2933 किलोमीटर। देखिए ईस्ट टू वेस्ट। अब इंडिया का डिस्टेंस देखेंगे। ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का डिस्टेंस है। ईस्ट पॉइंट टू वेस्ट पॉइंट इंडिया का डिस्टेंस आता है 2933 किलोमीटर। ओके। और नॉर्थ टू साउथ अगर चलते हैं अपन, तो इसका डिस्टेंस आता है 3214 किलोमीटर। ओके। ये चीज देखिए, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ये जो जितना भी ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये पानी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू होता है पानी वाला एरिया। देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये आता है अरेबियन सी, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है। लक्षद्वीप, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका अदर कंट्री आ गई। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट, इसको 8 डिग्री 4 मिनट्स पढ़ा जाता है ईस्ट। और इसको 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। 97 डिग्री 25 मिनट इसको ईस्ट कहा जाता है। ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट इसको ईस्ट कहा जाता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसको भी ईस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बिलोंग करता है, मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए मैप। वेस्ट कब आएगा? जब इस लाइन के इस साइड में चलेंगे तो वेस्ट आएगा। ठीक है। लेकिन इंडिया कहाँ बिलोंग कर रहा है? इस लाइन के इस साइड ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसको, इसके जो लॉन्गिट्यूड से इसको ईस्ट पढ़ा जाता है। ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया। इनके इसके बाद देखेंगे अपन, इसका किलोमीटर देख लिए। ये 3214 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ में। ओके। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आइसलैंड। ठीक है। अंडमान निकोबार आइसलैंड अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे इंदिरा कोल जो पॉइंट है ना, जो कि अभी, सॉरी, इंदिरा पॉइंट जो कि 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया था वाटर, सी वाटर के अंदर, तो वो यहाँ पे बिलोंग करता है। ये बिल्कुल साउथेस्ट पॉइंट था इंडिया का। ठीक है। जो कि सबमर्ज हो गया 2004 में। ठीक। इसके बाद देखिए कुछ रूट्स हैं। देखिए, अब मैप जो होते हैं, इनको पढ़ा किस तरीके से जाता है, मैं आपको बताता हूँ। कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से मैप पे दिखे। ये, तो देखिए, ये जो रेड लाइंस आपको दिख रही है, रेड लाइंस यहाँ पे आपको दिख रही है मैप में। ठीक है। ये जो रेड लाइंस है, इनको एयर रूट्स कहा जाता है। ये एयर रूट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये एयर रूट्स को रिप्रेजेंट, ठीक है, एयर रूट्स। ये कैसे दिखते हैं मैप में? एक बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए, ये रेड लाइन है एयर रूट्स को, और जो डॉटेड ब्लू लाइन है, इसे सी रूट्स को शो कर रही है इस लाइन के अंदर। तो देखिए, इंडिया के इस साइड में जो कंट्रीज हैं, इनको वेस्ट कंट्रीज कहा जाता है या पश्चिमी देश। और इंडिया के ईस्ट साइड में जो देश है, इनको कहा जाता है ईस्ट कंट्री। ठीक है। पूर्वी देश कहा जाता है। अब इंडिया का, यहाँ पे देखिए इंडियन ओशन यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। इसको इंडियन ओशन क्यों कहते हैं? अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दिया है। यहाँ से इंडिया की कोस्ट लाइन आती है। ठीक है।
इस वजह से ये मोस्टली एरिया को कवर करता है वाटर के अंदर। दैट्स व्हाई इसको इंडियन ओशन कहा जाता है। ठीक है। अब इंडिया के नेबर्स कंट्री क्या क्या है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज? इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें एक है लद्दाख, एक है जम्मू कश्मीर, एक है पौंडीचेरी, एक है लक्षद्वीप, एक है दिल्ली, एक है चंडीगढ़, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। ये पहले अलग थे, इनको अभी मर्ज कर दिया और एक ही बना दिए गए। और एट्थ वाली है एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है। अंडमान निकोबार आइसलैंड मैप्स के अंदर यहाँ पे लक्षद्वीप यहाँ पे देखिए 28 स्टेट आप मैप देखिएगा, मैप में आपको 28 स्टेट्स दिखेंगे। यहाँ पे देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। नीचे वेस्ट में चलेंगे गुजरात, मिडिल में मध्य प्रदेश, इस साइड में झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और यहाँ पे असम। ठीक है। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। है। तो ये सारे स्टेट्स हैं 28 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके नेबर कंट्री में देखिए, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है। ठीक है। इंडिया के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में चाइना है और नेपाल है। ठीक है। यहाँ पे म्यांमार है, ईस्ट में म्यांमार है, ईस्ट में बांग्लादेश है। ठीक। तो ये कंट्रीज नेबर्स कंट्रीज हैं, इनको भी मैप में याद रखिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए अभी बताया, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, साउथ में साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया को श्रीलंका से एक जोड़ने वाली स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होती है? देखिए, इंडिया अभी मैप अभी आपको दिखाता हूँ। इंडिया और श्रीलंका यहाँ पे है, इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है। बीच में देखिए यहाँ से कनेक्ट करती है और इसके बीच में जो ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल एकदम आपको दिख रहा होगा, अगर कि बड़े मैप में देखेंगे तो ये क्लियरली दिखेगा आपको, यहाँ पे पानी है। ठीक है। तो इस पानी और श्रीलंका को कनेक्ट करती है, बिल्कुल स्पेस है, पानी है वहां पे। इसको बोला जाता है पाक स्टेट। इसको कहा जाता है पाक स्टेट। एंड इसको अदर नेम में कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा इजीली। मैंने आपको समझाया हर एक पॉइंट बेसिक टू एडवांस तक। ठीक है। थैंक यू।